सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter The Making of the National Movement 1870s to 1947. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इस लेसन में से जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, नॉन कॉपरेशन यानी किसी को कॉपरेट नहीं करना किसी भी काम में। और जानते हैं ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये गांधी जी ने शुरू किया था जनवरी 1922 में। अब ये नॉन कॉपरेशन कैसे हुआ, क्या इसके मेथड्स थे, तो देखते हैं इस वर्कशीट में। So let's start and understand with me. So सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर methods of non cooperation movement थे कौन कौन से। So जैसे students left government controlled schools and colleges, जो students थे उन्होंने सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। Lawyers gave up their practices, लॉयर्स ने अदालत जाना छोड़ दिया, केस लड़ने छोड़ दिए। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड, जो ब्रिटिशियर्स ने हमारे इंडियंस को टाइटल्स दिए थे उन्हें वापस दे दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर बहुत दुखी हुए और उन्होंने नाइटहुड का जो टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। देन लेजिस्लेचर बाइकॉटेड, जो विधान परिषद थी, विधायी परिषदें थी, उनका बहिष्कार किया गया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, यानी लोगों ने विदेशी कपड़ों की खूब होली जलाई और उन्हें ख़त्म कर दिया और वो स्वदेशी वस्त्रों पर आना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ ने, सोसाइटी के लोगों ने और जो डिफरेंट क्लासेस थे, ग्रुप्स थे, उन लोगों ने गांधी जी के जो इस मूवमेंट का अलग से मतलब अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। सब ने इसको अपने हिसाब से लिया कि जो उन्हें समझ में आया कि नॉन कोऑपरेशन कैसे करना है उन्होंने वैसे ही किया। सो लेट्स लुक एट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अब हम देखेंगे कि आखिर लोगों ने क्या मतलब निकाला उनके इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटेड गांधी जीज कॉल इन देयर ओन मैनर्स। तो जो डिफरेंट क्लास थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, दैट मीन्स जो सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स थे उन्होंने अपने ही तरह से गांधी जी के इस मूवमेंट का मतलब निकाला। इन खेड़ा गुजरात, पाटीदार पेजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। देखिए खेड़ा गुजरात में जो पाटीदार किसान थे उन्होंने जो अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया भारी भरकम जो लगान उन पर लगाया गया था उसके खिलाफ नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भीतरी भागों में जो शराब की दुकानें थी उनको बैरिकेटेड किया गया, पिकेटेड किया गया, बंद करवा दिया गया उन्हें। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पेजेंट्स स्टेज अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रहस। गुंटूर जिला जो कि आंध्र प्रदेश का था, वहाँ पर आदिवासियों ने और गरीब किसानों ने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर फॉरेस्ट लॉ लगाया हुआ था जिसके कारण जो वो उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाते थे। जब ट्राइबल लोग जिनका कि घर ही होता है फॉरेस्ट, वो ही उसमें एंटर नहीं कर सकते थे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसलिए उन्होंने जब ये सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश। वो ये समझते थे, उनको ये विश्वास था कि गांधी जी जो टैक्सेस वो इतने हाई टैक्सेस दे रहे हैं उनको कम करा देंगे और जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस लगा हुआ है उसको वो हटवा देंगे। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, अब एक सिंध नाम की जो जगह थी जो कि अब पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पेजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट खिलाफत कॉल। जो
मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या था, जो कि सिंध नाम की जगह में, वहाँ पे जो मुस्लिम व्यापारी और किसान थे वो बहुत उत्साहित थे इस बात से कि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है। ये खिलाफत आंदोलन क्या था आपको मैं बताऊं, टर्की में ऑटोमन एम्पायर था जहाँ पर जो खलीफा था वहाँ का किंग, उसकी हार हो गई थी और वो ब्रिटिश द्वारा हार गया था। अब यहाँ पर भी ब्रिटिशियर्स का ही रूल था, तो यहाँ के मुस्लिम्स को लग रहा था कि ऐसा ही हमारे साथ भी होगा, तो इसलिए उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन के साथ खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलायंस गेव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी। और बंगाल में इस खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने बहुत ज़बरदस्त जो है धार्मिक सांप्रदायिक एकता और बढ़ा दी। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ सिक्स sought to remove corrupt महंस supported by British from their गुरुद्वारास। तो देखिए जो पंजाब में क्या हुआ, अकाली एजिटेशन हुआ, यानी अकालियों ने विरोध प्रदर्शन किया। किस लिए किया? ताकि ये जो करप्ट महंस थे जो कि गुरुद्वारों में जमकर बैठ गए थे उनको हटाना शुरू किया। इन असम टी गार्डन लेबरर्स shouting गांधी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन दियर वेजेस। और असम की टी बागानों में जो लेबर थे उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, गांधी महाराज की जय करते हुए, और उन्होंने अपने वेजेस में जो उनको वेजेस मिलते थे उसमें बिग इंक्रीज की डिमांड करनी शुरू कर दी, सिर्फ ये सुन के कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है। Peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars, and agricultural laborers believed he would provide them land etc. देखिए किसान अब ये सोचने लग गए, कल्पना करने लग गए कि हाँ गांधी जी जो जमींदारों के साथ उनकी फाइट हो रही है उसमें वो हेल्प करेंगे, उनका ये मूवमेंट हमें हेल्प करेगा। और जो किसान थे जो कि खेतों में काम करते थे वो ये सोचने लग गए कि हाँ गांधी जी उनको उनकी ज़मीनें वापस दिलवा देंगे। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा हु वुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी। अब इन एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है, हम देख सकते हैं कि लोग अब ये सोचने लग गए कि गांधी जी एक मसीहा की तरह हैं जो उनको इन दुखों से, इस गरीबी से ऊपर उबारेगा। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। गांधी जी हिंसा के तो सख्त खिलाफ थे। दैट्स वाई व्हेन अ क्राउड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड, ही अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसी कारण से जब उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम के एक जगह है जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में भीड़ ने उस पुलिस स्टेशन को जला दिया जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ये सुनकर गांधी जी ने बहुत जल्दबाजी में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करने का सोच लिया और इसको ख़त्म कर दिया, और ये घटना है फरवरी 1922 की। तो अब आप समझे। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी आपके विचार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। इन माई व्यू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स नॉन कॉपरेशन इन एनी एक्टिविटी बाय अ लार्ज मास ग्रुप, यानी मेरे विचार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो है कि जब विशाल जनसमूह किसी भी काम में कॉपरेशन ना करे। सेकेंड क्वेश्चन इज विच मेथड्स वर यूज्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या मेथड्स को अपनाया गया, क्या यूज़ किया गया, कौन से मेथड्स यूज़ किए गए। जैसे स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, लॉयर ने केस लेने बंद कर दिया, अदालत जाना छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडेड, जो ब्रिटिशर्स ने टाइटल्स दिए थे इंडियंस को उनको सरेंडर कर दिया गया। पीपल लिट पब्लिक बोनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। और लेजिस्लेचर बाइकॉटेड, और जो विधायी परिषदें थे उनका बहिष्कार किया गया। हमने 5 मेथड्स आपको लिखवाए, लेकिन आप इसमें से कोई भी 3 कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रिटेटेड गांधीजी's कॉल in their own manners. Justify the statement with examples. देखिए
सोसाइटी की डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स ने इंटरप्रेट कर लिया था गांधी जी के इस मूवमेंट को अपने हिसाब से और अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया था। आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो गया है, लेकिन हमें इतना लिखना ही पड़ेगा। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrah. They believed that Gandhi ji would get their taxes and have the forest regulations abolished. यानी कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर आदिवासी और जो गरीब किसान थे उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए, सिर्फ इसी उम्मीद में कि गांधी जी, वही सोचते थे कि गांधी जी जो उनके टैक्सेस हैं उनको कम करा देंगे और जो फॉरेस्ट रेगुलेशन यानी वन अधिनियम बने हैं उनको ख़त्म करा देंगे। Then in Assam tea garden laborers shouting गांधी महाराज की जय demanded a big increase in their wages. तो गांधी जी के आंदोलन के बारे में जब असम टी गार्डन्स के लेबरर ने सुना तो वो चिल्लाने लगे गांधी महाराज की जय, और बहुत डिमांड करने लग गए कि उनकी जो सैलरी है, उनके वेजेस हैं, उसमें बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट किया जाए। Peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agriculture laborers believed he would provide them land. और देखिए एक और एग्जांपल है कि जो किसान थे वो ये सोचने लग गए कि गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे, उसमें जो कि उनकी फ़ाइट चल रही थी ज़मींदारों से, उसमें गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे। और जो खेतीहर मजदूर थे, खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, वो ये सोचे थे कि गांधी जी उनको लैंड प्रोवाइड कराएंगे। तो सबने इस मूवमेंट को अपने हिसाब से ले लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, why did Gandhi ji call off the non-cooperation movement? Would you have agreed? Answer with suitable arguments. तो देखिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया, इसके बारे में हमें इसमें बताना है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स, गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। दैट्स वाई व्हेन crowd set fire to a police station in Chauri Chaura in Uttar Pradesh, in which 22 policemen were killed, he abruptly called off the non-cooperation movement. तो गांधी जी जब हिंसक आंदोलन के तो बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि एक भीड़ ने उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तब उन्होंने ये सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1922 में वापस ले लिया। आई ऑल्सो एग्री विद दिस बिकॉज वायलेंस हैड स्प्रेड इन दिस मूवमेंट विच वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि इस मूवमेंट में वायलेंस फैल गया था जो कि गांधी जी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। तो इसलिए गांधी जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then wash your hands with soap and water regularly, wear a mask, and जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।